बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और हमारा जो अगला टॉपिक से है वो स्टार्ट करते हैं। और हमने कल सिर्फ नाम वाली रिएक्शंस को करा था, आईएमपी सारी रिएक्शंस थी। और हमारे कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर एक रिएक्शन में हमें थोड़ा कम समझ में आया है। इट्स ओके, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा था कि जो रिएक्शंस आपको समझ में नहीं आए उनको आप एक तरफ नोट डाउन करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमारी हेडिंग थी कौन सी भैया? गाटरमान कोच अभिक्रिया, आई थिंक यही थी, गाटरमान कोच अभिक्रिया। अब इसका हिंदी तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैंने कल लिखवा दिया था कि जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं तो बेंजील्डिहाइड बनता है, HCl की उपस्थिति आती है, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, बेंजीन बनाया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम बेंजीन में कुछ जोड़ेंगे तो हमें एक चीज बाहर निकालनी होगी, यानी भैया अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो भी H निकलेगा, 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 कहीं पर भी जोड़ लेंगे। अब उसकी क्रिया हमने करी कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। अब मुझे भैया देखो, मुझे जोड़ना है क्या, इस CO को कहीं पर भी बेंजीन पर, कहीं पर भी जोड़ दूं मैं बेंजीन पर, और कहीं पर भी जोड़ूंगा तो एक H तो बाहर निकलेगा। तो ठीक है भैया, एक H बाहर निकलेगा, तो हमने एक H बाहर निकाल दिया इसमें से कि भैया इसमें से एक H बाहर निकलेगा, हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो भैया हमने देखा COH सूत्र अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने बोला कि भैया ये CHO, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो पढ़ा है हमने CHO, तो ये अच्छा लग रहा है, तो हमने इसलिए बता दिया भैया क्या वहां पर बेंजल्डिहाइड, क्या बना दिया हमने, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए भैया ये गाटरमान कोच अभिक्रिया में हम जब क्या करते हैं, बेंजीन से करते हैं तो H बाहर निकलता है और इससे CHO बन जाता है। और अगली हेडिंग है हमारी कौन सी, कोल्वे अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है भैया कि जब हम क्या करते हैं, बेंजीन फिनोल की क्रिया, किसकी क्रिया, फिनोल की, तो फिनोल का सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे OH। इसकी क्रिया हमने करी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। अब मुझे बात पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि जब फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो अब भैया तुमने फिनोल बोला कब, जब बेंजीन का पैरा पे OH लगा है, तो सोडियम फिनॉक्साइड कब बोलोगे, जब बेंजीन का पैरा पे ONA लगे तब। मैं बोल देता हूं बेंजील्डिहाइड कब बोलोगे, तो बेंजीन का पैरा पे CHO यानी एल्डिहाइड का वो CHO ग्रुप आए तब। जब मैं बोलूंगा कि आप क्या करो भैया, बेंजोइक अम्ल कब बोलोगे, जब बेंजीन का पैरा पे COOH आएगा तब। मैं आपसे बोलूंगा क्लोरोबेंजीन कब बोलोगे, तो बेंजीन का पैरा पे Cl आए तब। अब तुमने फिनोल कब बोला, जब बेंजीन का पैरा पे OH आया, पैरा पे जरूरी नहीं मेटा पे भी आ सकता है, उसको फिनोल ही बोलेंगे, तो बेंजीन का पैरा पे OH आए। तो सोडियम फिनॉक्साइड कब बोलेंगे, जब बेंजीन का पैरा पे O और ये Na आए। सर O क्यों आया, O इसलिए आया तो सोडियम फिनॉक्साइड, अंत में ऑक्साइड आ रहा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन है, क्या है इसका मतलब, ऑक्सीजन है। तो भैया हमने लिख दिया ON ये A, कौन कौन आया है, ऑक्सीजन आया, Na आया, ऑक्सीजन आया, Na आया, ऑक्सीजन आया, Na आया। ध्यान देख लीजिए इन रिएक्शंस को, O और ये Na, कौन कौन नहीं आया, एक H नहीं आया, दूसरा H नहीं आया, एक ऑक्सीजन नहीं आया। इसका मतलब ये कि H2O नहीं आया, इसका मतलब ये कि H2O नहीं आया। खत्म कहा। दूसरे पद में O और ये Na की क्रिया हमने CO2 से करी, तो मैंने CO2 को ऐसे लिख दिया COO करके, कि मेरी इच्छा थी वो
लिखने की ऐसे। तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ, अच्छा इसको एक सही रूप में कर लेते हैं ना, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये COO क्या होगा भैया, यहां पर जुड़ेगा, कहां पर, नहीं नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो भैया ये H बाहर निकला इस COO को यहां पर जोड़ने के लिए, ये H बाहर निकला क्यों, इस COO को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमें जोड़ना पड़ेगा कोई भी चीज कहीं ना कहीं पे भी, तो इसको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा ना, हमको जोड़ना पड़ेगा भैया कहीं ना कहीं, तो जोड़ा हमने। तो हमने बोला ए हाइड्रोजन दादा तुम ऑक्सीजन के पास चले जाओ, ठीक है, क्यों, देखिए मैं सोडियम, इस COO ने बोला मैं सोडियम के साथ रहना चाहता हूं। तो हाइड्रोजन भाई ने बोला ठीक है मैं ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट कर लूंगा। तो सोडियम ने भाई ने बोला ठीक है मैं भी COO के साथ एडजस्ट कर लूंगा। तो दोनों ने एडजस्ट करा, तो ऑक्सीजन के पास कौन चला गया, ये H उठकर चला गया और ये COO बन गया। तीसरे पद में इसकी क्रिया हमने HCl से करी और बनाया हमारा क्या, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो Na के साथ कौन बाहर हो जाएगा, Cl, और ये H जुड़ जाएगा, तो बेंजीन का पैरा पे OH और ये COOH प्लस NaCl, खत्म कहानी, हो गया। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं भैया हम। अब हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं घुमाने फिराने वाले, उन क्वेश्चंस को हम ध्यान देखते हैं। एक कॉपी में आप नोट डाउन करिए सभी क्वेश्चंस को, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं इस बात का बहुत अच्छे से। भैया बता देना। ओके, नंबर 1 है हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हेडिंग डाल देता हूं इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक, ठीक है। नंबर 1 कौन सा भैया हमारा, एथिल एमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। भैया इसका उत्तर भी लिख देते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम। अब एथिलेमिन का सूत्र क्या है, किसी को पता होगा? तो एथिलेमिन मतलब, एथिल मतलब होता है C2H5, ठीक है। अगर आपको हिंदी लिखने का बोलेगा कि नहीं बोलेगा उसमें, क्या होता है जब एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, तो भैया हम देखेंगे क्या बनता है। मैं इसको हिंदी को पहले लिखना है या बाद में लिखना है आप देख लेना आपके साथ, ठीक है। एथिलेमिन का सूत्र होता है C2H5NH2 और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। ध्यान सुन लो इस बात को, मैंने इसीलिए पहले नेम वाली रिएक्शंस करवाई है, इसीलिए
एथिलेमिन मतलब C2H5NH2 एथिलेमिन, नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2। तो मैंने HNO2 को इस बार तोड़ के लिख दिया, ऐसे कर दिया HO और ये NO, अब भी HNO2 ही है, HNO2 HNO2, ध्यान देखो HNO2, अब भी HNO2 ही है। तो भैया क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। भैया बनेगा इसमें तो मेरे को तो लगता है एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। देखो भैया एथेनॉल बनता है, क्या बनता है, एथेनॉल। उसकी हम मुझे पता है बात, जब एथिल एमिन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करते हैं तो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है भैया, एथेनॉल बनता है। अब कैसे बनता है एथेनॉल, देखो देखते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है, देखो भैया एल्कोहलों के IUPAC नामकरण तो आपने पढ़े होंगे कि भैया क्या होता है, साधारण नामकरण करते समय तो इल एल्कोहल लगाते हैं, किंतु IUPAC नामकरण करने के समय कार्बन के जनक का नाम लिखकर अंत में और लगा देते हैं। यहां पर कार्बन का जनक 2 है, मतलब एक जनक को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रो, 4 को बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, अभी कितने कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन है। क्या है हमारे पास, 2 कार्बन है, 2 का बोलते हैं एथ। और जनक कौन है, सभी के जनक है NN। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सभी जनक कौन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 2 कार्बन का जनक है एथेन, 1 का जनक होता तो मेथेन होता, 3 का जनक होता प्रोपेन होता। अब इनमें अंत में ओल लगाना है, क्या लगाना है इनमें, ओल। तो एथेनॉल मतलब एल्कोहल ही है, मैं समझाने पर बस दिया कि एल्कोहल ही है। अब एल्कोहल में क्या होता है, लास्ट पीछे क्या आता है, OH आता है। क्या आता है, OH आता है। तो C2H5 और ये O और ये H, तो C2H5 और ये O और ये H, जहां से मैं नहीं आए वहां क्लास को रिपीट कर लूं। ये सबसे अच्छी फायदामंद है ऑनलाइन का, सच में कह रहा हूं भाई। तो इसके लिए बहुत बढ़िया शेर है आप सभी के लिए, एक मोटिवेशन के लिए, कि पाने को भी कई मुकाम बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। पाने को कई मुकाम बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा जहान बाकी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अभी सिर्फ 12वीं क्लास पास हुई है, आप बहुत बड़े हीरो नहीं बन गए हैं। मतलब एक पेपर बाद आप 12वीं के पास निकल जाएंगे, बहुत बड़ी हीरो नहीं बन गए हैं। तो कृपया उन सभी चीजों की वैल्यू करें जिनने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, जहां जो आपको यहाँ तक लाए हैं। 12 साल 15 साल जो भी आप स्कूल में पढ़े हैं, उन सभी टीचरों को धन्यवाद करें, क्योंकि भैया कभी भी शिक्षक बुरा नहीं होता। कभी ना तो शिक्षक आपका बुरा चाहेगा, ना ही आपके बारे में वो सोचता होगा कि मेरे स्टूडेंट को घाटा जाए। इस बात की हमेशा याद रखिएगा। और इस एजुकेशन सिस्टम में फीस इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ठीक है। तो एथिलेमिन C2H5 और ये O और ये H, बचा कौन कौन है, नाइट्रोजन बचा, दूसरा नाइट्रोजन बचा, तो यानी N2 बाहर है। फिर कौन बचा, फिर कौन बचा भैया, 2 हाइड्रोजन, तो ये बचे, 1 ऑक्सीजन ये बची, तो यानी H2O बाहर है। स्टार्टिंग में जब आप रिएक्शन पहली बार करके देखो तो समझ के देखो, दूसरी बार करो तो स्पीड बढ़ाओ, तीसरी बार करो तो बिल्कुल बिना देखे करो। पहले समझ लो अच्छे से कि हाँ ये बाहर है, क्यों बाहर है, कैसे बाहर है, कब बाहर है। तो C2H5 OH N2H2O, मेरे पास मात्र एक पेज है, मैं भी कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं भी आपके जैसा ही हूं, ठीक है, ठीक।
हाँ, तो C2H5OH N2H2O, C2H5OH N2H2O क्या होता है जब एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिर्फ समझाने के लिए। नंबर 2 है एनिलीन। आपसे तो घुमा फिरा के पूछता है, घुमा फिरा के पूछेगा, बिल्कुल आपसे घुमा फिरा के पूछता है। ब्रोमीन जल से क्रिया करता है। तो भैया एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करता है। ओके, मैं देख लूँ भैया इसको पहले मैं खुद, ये मेरे को ध्यान में नहीं आ रही है इस वक्त रिएक्शन कौन सी है। ओके, इसको रोको यार थोड़ा सा। एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? रिएक्शन ध्यान में नहीं आ रही है। एसिटामाइड आना चाहिए, खैर यहाँ पे तो एसिटामाइड वाला ही होता है इसमें तो। रोको, उसको थोड़ा सा रोक दो भैया इसको, ठीक है? इसको दार रखना भैया थोड़ा सा, मैं देख कर जाऊंगा इसको। नंबर 3 कौन सा है? एनिलीन सोडियम नाइट्राइल। सोडियम नाइट्राइल से क्रिया करके करता है तब, देखो भैया एनिलीन का सूत्र होता है C2H5NH2 भी एनिलीन का सूत्र है। सोडियम नाइट्राइल का सूत्र होता है NaNO2। क्या होता है? NaNO2। क्या बनाएगा? देखते हैं क्या बनाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, इसमें HCl भी आएगा। HCl बिल्कुल सही बात है, HCl भी आएगा। सोडियम नाइट्राइल प्लस HCl से क्रिया करता है। ठीक है, मैं भूल गया था HCl लिखना। HCl से क्रिया करता है तो भैया ठीक है, हमने देखा कि भैया सोडियम प्लस का है क्लोरीन। जब भी Na और Cl मिले किसी भी रिएक्शन में तो NaCl पहले बाहर निकाल लो, तो Na मिल गया, Cl मिल गया, तो Na के साथ Cl बाहर है। ठीक है भैया, एक नाइट्रोजन ये मिला, दूसरा नाइट्रोजन ये मिला, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि N2 भी क्या हुआ? बाहर हो गया। फिर क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन मिले और 2 ऑक्सीजन मिले, काम नहीं खत्म हो गया पूरा मामला। मतलब चलो समझ में नहीं आया कुछ भी हमें। ठीक है भैया, नहीं आने में तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, हम फिर समझा रहे हैं। NaNO2 NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl बनेगा तो अब भी एथेनॉल ही। क्या बनेगा? अब बनेगा तो अब भी एथेनॉल ही बनेगा। बनेगा तो अब भी एथेनॉल ही बनेगा। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा यार। टू के भी आ बाहर। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो C2H5 और हम ढूंढते हैं इसमें से एक ऑक्सीजन। इससे हमने उधार ले ली, दादा एक ऑक्सीजन दे दो,
देखिए ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि हमें बनाना क्या है, एथेनॉल। क्यों बनाना है हमें, क्या बनाना है हमें, एथेनॉल। तो C2H5 और O और H चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास C2H5 तो है, हमारे पास C2H5 तो है, हमारे पास C2H5 तो है, O और H चाहिए, तो हमने इससे एक ऑक्सीजन ले लिया और इससे एक H ले लिया, तो हमें मिल गया क्या, OH। तो C2H5 हमें और OH हमें मिल गया, ठीक है। अब भैया एक नाइट्रोजन ये, दूसरा नाइट्रोजन ये, यानी N2 बाहर प्लस 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ एक ऑक्सीजन। और तुम्हें पता है, मैंने हर बार बताया है तुमको कि 2 हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, तो H2O बाहर, मतलब वो तो वही मामला है, N2 और H2। तो याद रखना, एथिल ये भी एनिलीन ही है, ये भी एनिलीन ही है। तो भैया एनिलीन, अगर आपसे पूछ, एथिल एमीन ही एनिलीन है, आपसे घुमाएगा बस कुल मिलाकर, आपको घुमाने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर एनिलीन या एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तो भी एथेनॉल बनता है, एनिलीन या एथिलीन एथिलेमिन सोडियम नाइट्राइल से क्रिया करता है तो भी एथेनॉल ही बनता है, ठीक है। हाँ, अगली हेडिंग है हमारी, फ्रीऑन किसे कहते हैं, नोट कर लो है ना, ठीक है भाई, मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी कौन सी भैया, फ्रीऑन। पहले मार्कर में इंक डाल लेते हैं। क्या है, फ्रीऑन। मैं इसको थोड़ा सा बुक से भी लिखवाऊंगा और ऐसे भी लिखवाऊंगा। तो जब क्लोरोफ्लोरो, लिख लो भैया इसको, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के व्युत्पन्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के व्युत्पन्न, एक मिनट बुक ले आने दो, पेज रखा हुआ है।
हमने देखा बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, मेथेन और एथेन के, I'm sorry यहाँ पे भैया थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ाओ इसको, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रियोन कहलाते हैं। अब मतलब मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के व्युत्पन्न मतलब उनके उल्टे क्या कहलाते हैं? फ्रियोन कहलाते हैं। यह अत्यधिक स्थायी निष्क्रिय तथा निरावेशी आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। कौन भैया? फ्रियोन। ठीक है, आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। फ्रियोन 12 सर्वाधिक उद्योगों में उपयोग की जाने वाली गैस है। एक मिनट भैया, मैं आया है। उपयोग की जाने वाली गैस है। ठीक है, गैस है। ठीक है, हाँ, फिर नोट कर लो इसको। अगली हेडिंग है हमारी डीडीटी। यहां एक कीटनाशक के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस है। इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइएरिल ट्राई क्लोरोएथेन है। यह गर्भ रक्त वाले
प्राणियों पर बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग बंद कर दिया है। इसलिए आपसे रिएक्शन नहीं पूछी है, टिप्पणी पूछी थी, इसलिए लिखवाया है। नहीं तो मैं रिएक्शन लिखवा देता कि जब क्या होता है फिनोल के दो अणुओं की क्रिया, फिनोल के दो अणुओं की, हाँ, फिनोल के दो अणुओं की क्रिया, सॉरी, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया क्लोरल से करते हैं तो डीडीटी बनता है। वो पूछा ही नहीं है ना, इसलिए इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। ठीक है भाई, कर लो नोट। ये हो गया हमारा। मैंने करवा दिया है। क्या होता है जब इथेनॉल का अपचयन करते हैं, तो क्लेमेंसन अपचयन करवाया था, और मैंने वुल्फ किस्नर अपचयन करवाया था, और सोडियम अमलगम द्वारा करवाया था। ठीक, ठीक है, ओके भैया। अगली हेडिंग कौन सी है हमारी? क्या होता है जब नंबर एक, फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं। यही आई थिंक यही है, हाँ, नाइट्रिक अम्ल से करते हैं। भैया फिनोल का सूत्र होता है क्या? उत्तर लिख के लिख देता हूं मैं। तो भैया जब फिनोल की क्रिया, जब फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। तो दो रिएक्शंस हो गए ना, नाइट्रिक अम्ल से उच्च ताप पर करते हैं, तो पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल यानी 2, 4, 6 नाइट्रो फिनॉल, उसे बोलते हैं क्या? पिक्रिक अम्ल। हाँ, 2, 4, 6 नाइट्रो पिक्रिक अम्ल बनता है।
जबकि कम ताप पर करते हैं आर्थो नाइट्रो बेंजीन बनता है, आर्थो नाइट्रो बेंजीन बनता है। ठीक है भैया, फिनोल नाइट्रो नाइट्रो फिनोल बनता है भैया। ठीक है, अब भैया हमने देखा, हमने पूरा लिख लिया मामला, तो भैया हमने एक चीज सोची कि हम कलर बदल लेते हैं ताकि आपको भी सुविधाजनक हो जाए, मामला क्या हो थोड़ा अच्छा लगे कहीं ना कहीं। तो भैया हमने बोला फिनोल लाओ भैया, तो फिनोल का सूत्र होता है बेंजीन का पेड़ POH। मैडम बच्चों को पढ़ा दो, नहीं सर मैं नहीं पढ़ा, मैडम ये नाटक अच्छे नहीं, नहीं सर मुझे नहीं आता पढ़ाना, मैडम मैं बता रही हूँ बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं सर। ठीक है मैडम, आज के बाद आपकी मेरी बात नहीं होगी, ठीक है सर। तो भैया HNO3 होता है सूत्र किसका, नाइट्रिक अम्ल का, किसका, नाइट्रिक अम्ल का, और हमने उसको तोड़ के लिख दिया क्या, HONO2, HONO2। अब भैया हमें बनाना है 2 4 6 नाइट्रोफिनॉल, मतलब 2 पर भी 4 पर भी 6 पर भी, नाइट्रो मतलब NO2 आना चाहिए, 2 पर भी 4 पर भी 6 पर भी, मतलब उसे ही पिक्रिक अम्ल बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसे ही हम, पिक्रिक अम्ल। अब मतलब ये भाई साहब जो NO2 दादा है वो 2 पर भी आना चाहिए, 4 पर भी आना चाहिए, 6 पर भी आना चाहिए, पर ये तो हमारे पास एक ही है, ये तो हमारे पास एक ही है। अब क्या करें, तो सर ये तो हमारे ही हाथ में है ना कि हम इनको 3 कर लें, तो भैया ठीक है 3 कर लो, तो ये 3 कर लिए, तो हमारे हाथ में था तो हमने 3 कर लिया, पर 3 कर लिया, पर हमें बताओ तो सही 2 और 4 और 6 है कहां, तो ठीक है लो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है। पर सर आपने एक कहानी बताई थी आज से हमें वर्षों पहले, जब हम बहुत पुराने जमाने में पढ़ते थे कि कुछ भी चीज जोड़ेंगे तो बाहर भी निकलेगी, ये तो हमें अच्छे से सिखाया है आपने। तो ठीक है भैया, एक यहां से निकालो, एक चौथे नंबर से निकालो, और एक छठे नंबर से निकालो। हाँ सर, तभी हम इस NO2 को जोड़ पाएंगे। तो सर जोड़ ले सर, अब आपने बाहर निकाल लिए तो देखिए, हाँ जोड़ लो भैया, देखिए हाँ जोड़ लिए, तो बेंजीन का पेरा पे OH, तो जहां से H निकाला है वहां पर NO2 जोड़ा, एक हो गया, जहां से इसको निकाला वहां से इसको जोड़ दो, ये NO2 जोड़ दिया, ये NO2 जोड़ दिया। अब 1 2 3 4 5 6 कितने H हैं, 6 H हैं, 1 2 3 3 ऑक्सीजन है, और तुम्हें तो पता है कि 6 हाइड्रोजन अपने साथ 3 ऑक्सीजन को बाहर लेके जाएंगे, 3H2O। चलो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो तो 1 H 2 H और एक ऑक्सीजन यानी H2O, 1 H 2 H एक ऑक्सीजन फिर H2O, 1 H 2 H और एक ऑक्सीजन फिर H2O, मतलब 3 है, 1 2 3, तो इसलिए हम इसका आगे लिख देते हैं क्या, 3, तो 3H2O। अब भैया ये तो उच्च ताप की बात हो गई, किसकी बात हो गई, उच्च ताप की। अब भैया हमने फिर वापस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करी कम ताप पर, किस पर, कम ताप पर, किस पर, कम ताप पर। अब भैया जोड़ना कहां है, आर्थो, और आर्थो कहां है, यहां, यहां पे, ये पैरा है, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये आर्था है, आर्थो, ठीक है। तो ये कंधे हैं हमारे आर्थो, ठीक है, तो ये हमारा सिर है, ये भी हमारे सिर है, ओके ठीक। तो कम ताप पर करा तो मात्र कहां पर जुड़ेगा, आर्थो पर, कहां पर, आर्थो पर। तो सर आपने बताया था कि जब जोड़ेंगे तो कोई चीज बाहर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी H2O बाहर, कम ताप पर, ठीक है। तो क्या होता है जब फिनोल क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो 2 ये चीजें होती है जो कि बहुत ही IMP है, ठीक है भाई, करो नोट जल्दी जल्दी, अभी तो बहुत बचा हुआ है, आप टेंशन मतलब लंबी क्लास ही रहनी है।
वहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर देर लगेगी बस। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मतलब कुल मिलाकर। एल्डिहाइड कीटोन में अंतर याद कर लेना। कैल्शियम एसिटेट से एल्डिहाइड कीटोन में आप अंतर याद कर लेना, एल्कोहल फिनोल में अंतर याद कर लेना, ठीक है। अब मैं ये लिखवाऊंगा नहीं आप। और SN1 SN2 अपक्रिया का तो आपको याद ही होगी, वो तो आप ही कर लोगे। तो अगर पूछे आपसे कि एल्किल हैलाइड में नाभिक स्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, तो वो आपको यही करना है, SN1 SN2, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा नंबर 1 वाला। हाँ, कौन से भी क्या करवा, कैल्शियम एसिटेट से क्या होता है। नंबर 2, फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, यानी NaOH से करते हैं। तो ये तो आप ही करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही करवाई है, कोलवे अभिक्रिया का पहला पद सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। देखो भैया, जब बेंजीन फिनोल की क्रिया किससे करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, तो ये H क्या होगा, इस H के साथ बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। और ये H2O, ठीक। नंबर 3 हमारी कौन सा भैया, कैसे बनाओगे। अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैल्शियम स्टेट वाला। Ca, ठीक है, ओके। अगली रीडिंग है हमारी कौन सी, कैसे बनाओगे। नंबर 1, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन। एसीटोन मतलब कीटोन, एसीटेट मतलब कौन भैया, कीटोन। तो एसीटेट मतलब कीटोन, तो कैल्शियम एसीटेट का सूत्र लिखे पहले तो हम, तो CH3 C डबल O C CH3 C डबल O CH3 C डबल O डबल बंध से जुड़ेगा कौन आपका, Ca। कौन जुड़ेगा, Ca। इसे हम जब गर्म करते हैं भैया, जब अगर मैं लिखूंगा इसका हिंदी से लिखूंगा ना, जब कैल्शियम एसीटेट क्रिया, जब कैल्शियम एसीटेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो बनता क्या है, एसीटोन बनता है। तो ध्यान देखो, अपने को एसीटोन का सूत्र याद होना चाहिए, CH3CO CH3, यह एसीटोन का सूत्र है। किसका सूत्र, बिल्कुल रट लो इसको कि एसीटोन का सूत्र क्या है, CH3CO CH3। ढूंढे अपन इसमें CH3CO CH3, मिल गया अपने को, इतना इतना मिल गया अपने को। बचा कौन कौन है, CaC, 1 2 3, तो CaC, तो CaC कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो CO3 बाहर। बस यही रिएक्शन है। देखने में कठिन लग रही है पर इतनी इजी है कि बहुत ज्यादा।
ठीक है, ये कर लेना आप। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग कौन सी है? एथेनॉल से डाई एथिल ईथर। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का मतलब ये होता है कि दो एथिल आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? दो एथिल आना चाहिए। पूछ सकता है निम्न को कैसे बनाओगे, केवल समीकरण लिखिए। पूछ सकता है ऐसा बिल्कुल आपसे। तो एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, ठीक है। अब एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो हम लिखें C2H5 और ये OH। हमें पता नहीं है, हमें ये बात पता ही नहीं है। अब बनाना क्या है हमको? ईथर। अब ईथर में बीच में क्या आता है? O। अब जब पूछा, बोला ही है डाई एथिल, दो एथिल आना चाहिए, तो हम पहली फुर्सत में ही एथिल लगा लेते हैं। पहली फुर्सत में ही हम एथिल लगा लेते हैं। तो पहली फुर्सत हमने दोनों तरफ एथिल एथिल लगा लिया। अब भैया हमें तो पता है यहां पर तो हमारे पास एक ही एथिल है, वहां पर हमारे पास दो एथिल है, तो इसका मतलब ये है कि एक और एथिल आएगा, पर यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा। वो ठीक है। अब हमारे पास एक H है और हमें पता है कि हमारा H भाई किसी के साथ तो बाहर जा सकता है, लेकिन उसको एक नेगेटिव वाला मामला चाहिए। तो हम क्या करेंगे? C2H5 और ये Cl, तो H के साथ तो Cl बाहर चला गया, यानी H के साथ Cl बाहर, C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। मतलब दो एथिल लाने के लिए मैंने C2H5Cl लिया है। तो जब मैंने एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल की क्रिया एथिल क्लोराइड से करी तो बन गया क्या? एथेनॉल। सॉरी, क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। अब नंबर 3, डाई एथिल ईथर से डाई एथिल ईथर से एथेनॉल बनाओ। मतलब अब जो बना दिया है उससे क्या बनाओ आप? ये वाला भाई बनाओ। तो ठीक है भैया, ये भी ले आएंगे हम, तो ये भी ले आएंगे हम बहुत खतरनाक, हम आदमी अलग है। हाँ, तो भैया लाओ डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखो। C2H5O, C2H5 अभी हाल तो बताया था यही है। इसकी क्रिया किससे करो? जल से करें? हाँ, जल से करेंगे भैया, यानी H2O, H2O। तो भैया C2H5OH, C2H5O और ये H बन गया था ना? अरे रे, C2H5O और ये H, अभी तो एक और है हमारे पास C2H5O और ये H, तो मतलब दो बन गए। क्या बन गए? दो बन गए। आप चाहो तो इसके आगे दो लिख दो, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही लिख दो बस। ठीक है, C2H5OH। ठीक, तो मतलब हमने क्या करा? पहले एथेनॉल से डाईएथिल ईथर बनाया, और डाईएथिल ईथर से क्या बनाया हमने? एथेनॉल बनाया। क्या बनाया हमने? एथेनॉल बनाया। हाँ, ये तो भाई आपको बहुत ही आईएमपी रिएक्शन से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे बता देना। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, समझ नहीं आए तो बता देना, मैं एक बार फिर समझा दूंगा। हमारे पास कल का टाइम और है, ठीक है। आज तो मैं थोड़ा काम है, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बिजी रहूंगा मेरे, और भैया उनका पेपर है यार, साइंस बहुत है, वालों का साइंस, उनको तो बहुत लंबी क्लासेस लेनी पड़ेगी। बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, बीच में भागते नहीं है ना। तो डाई एथिल ईथर से एथेनॉल बना दिया हमने, और एथेनॉल से डाई एथिल ईथर बना दिया। जब हमने एल्कोहल की क्रिया एथिल क्लोराइड से करी तो डाई एथिल ईथर बन गया और HCl बाहर हो गया। फिर हमने डाई एथिल ईथर की क्रिया जल से करी तो बन गया हमारा एथेनॉल। ठीक है, अब भैया अगली हेडिंग है इसी में नंबर 4। नंबर 4,
एथेनॉल से एथिल एसीटेट, यानी एथिल एसीटेट जब भी आए तब मान लेना कि क्या आया है, एस्टर आया है। एस्टर का सूत्र आप सभी को याद होगा। अब भैया एथेनॉल का सूत्र लिखो तो C2H5O और ये H। अब बनाना क्या है तुमको, एस्टर। क्या बनाना है तुमको, एस्टर। तो लिख दो भैया यहाँ पर अम्ल का सूत्र। क्या लिख दो, अम्ल का सूत्र। तो अम्ल का सूत्र होता है C2H5 बॉन्ड COO, क्योंकि मुझे लाना था बीच में क्या, COO। क्या लाना था मुझे, COO, यानी एथिल एसीटेट का सूत्र होता है वो लगा हुआ यहाँ। तो भैया बीच में क्या आना चाहिए, COO। अगल बगल एल्किल है या एरिल है, एल्किल है। तो देखो भैया अगर C2H5, इधर भी C2H5, तो C2H5 और ये C2H5। क्लास चल रही ना यार। याद रखो इस बात को कि एथिल एसीटेट का सूत्र होता है C2H5 COO C2H5। इस बात की अपने अंदर तसल्ली रख लीजिए आप। मैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, POV। POV का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो C2H5 COO C2H5 ये एथिल एसीटेट का सूत्र होता है। बनाना किससे था, एथेनॉल से। और सर यही क्यों लिया आपने, तो मुझे बताओ फिर हमें COO कहां से लाते हैं हम, अगर हम अम्ल नहीं लेते तो मुझे बता दो आप कहां से लाते हैं हम COO। फिर ये अम्ल में ही तो आता है, इसलिए लिया है, ठीक है, उसको अम्ल को। तो भैया बन गया क्या, C2H5 C2H5 COO C2H5 COO C2H5। बचा कौन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, यानी H2O। ये क्वेश्चंस बहुत ही आईएमपी है, मैं सभी को एक ही लाइन में करवा रहा हूं। एथिल एसीटेट से एथेनॉल। अब मतलब आपको उससे बनाना है एथेनॉल को, तो C2H5 COO C2H5। अब भैया बनाना क्या है तुम्हें, एथेनॉल। क्या बनाना तुम्हें, तो वही एक बात है, अपन ने वहां पर किससे क्रिया करी थी, जल से, तो इस बार भी किससे लपेट दो, जल से। तो देखो भैया C2H5 और ये हमें चाहिए था एथेनॉल, तो C2H5OH C2H5OH, तो C2H5OH। फिर
C2H5 C डबल O और ये H, तो C2H5 C डबल O H। मतलब आप अगर आपको जानना भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो बहुत इजी रिएक्शन से, बस अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, और आई थिंक आएगा, इसका सिर्फ उल्टा करना है। देखो ये इतना देखो भैया, आप पहले तो ध्यान से, इतना ध्यान से देखो आप, और ये एक जैसे है, अगर ये याद कर लिया तो ये आराम से याद हो जाएगा, और ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब एक जैसे हैं, तो मतलब अगर ये ढंग से पढ़ ली तो ये अपने आप पढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, वहां पर H2O बाहर हुआ था, यहाँ पर H2O से क्रिया हुई है, वहां पर उससे क्रिया करी थी, यहाँ पर ही इससे क्रिया करी है, वो बाहर हुआ, यहाँ पर क्रिया करी है। तो कहने का मतलब ये है कि एथिल एस्टेट क्या है, बीच में C डबल आना चाहिए, और अगर बगल एथिल आए, अगर वो मेथिल बोल देगा तो मेथिल आता, एथिल बोला है तो एथिल आएगा, ठीक है। हाँ, अगला हेडिंग है हमारा, ये हो गया भैया, जो घुमा फिरा के पूछता था वो हो गया है। अगली हेडिंग बढ़े आगे, पढ़े आगे। हो गया ना, ठीक है भाई, बढ़े आगे। मैं समझा दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है, मैं कल पूरे दिन की क्लास लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप बोल देंगे सर हमें थोड़ा सा एक बार और आप डीपली समझा दो, मैं पूरे दिन की कल की क्लास लेने के लिए तैयार हूं, बस वो आप रेडी होना चाहिए भैया। ठीक है, हाँ, अगला हेडिंग हमारा, क्या होता है जब, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। नंबर 1, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है, क्रिया करता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भैया एन ब्यूटिल क्लोराइड मतलब हमें तो नहीं पता, ब्यूटिल मतलब ये होता है कि C3 मेथ एच प्रोप ब्यूट C4H9, ठीक है, उसके आगे N लगा दो, और ये Cl, इसके आगे मत लगाओ, पीछे लगाओ भैया, N, किससे क्रिया करेगा, एल्कोहलिक KOH के साथ करेगा, हमने लिख दिया हेडिंग पर एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक। अब भैया तुम्हें तो पता है विलोपन अभिक्रिया, तुम सबको याद होगी, उस विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, K के साथ Cl बाहर निकल जाता है और बन जाता है क्या, एल्किन, C4H8 KCl प्लस H2O बाहर, यानी इसमें से हम एक H को ले लेंगे और ये 2H बन जाएंगे और H2O बाहर है, ठीक है। वो तो जान टफ नहीं है, आप समझ जाएंगे इसको, तो
बच्चों का खेल है बस। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेथिल ब्रोमाइड क्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड क्रिया, और सभी को याद होगी वुड्ज या वुल्टज अभिक्रिया, ये वही रिएक्शन है। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से करते हैं, यानी Na से करते हैं। तो भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3Br। किससे करना है? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। वुड्ज या वुल्टज अभिक्रिया याद होगी सभी को, रिकॉल करें सभी स्टूडेंट। तो भैया Na के साथ कौन बाहर है? Br। कौन बाहर है? Br। तो पर ये CH3 तो अकेला जा नहीं सकता बाहर, ये अकेला CH3 तो आपको याद होगा कि जब मोनोहेलो एल्केन के दो अणुओं की क्रिया सोडियम से करते हैं तो एल्केन बनता है। हाँ भैया एल्केन बनता है, लेकिन CH3 तो एल्केन होता ही नहीं है सर, CH4 होता है, पर हमारे पास H ही नहीं आता। तो हमने बोला एक बार एक संख्या बढ़ा के देखो, तो CH3Br। अब एक सोडियम एक ब्रोमीन को लेके जाएगा तो दो सोडियम दो ब्रोमीन को लेके जाएंगे। अब भैया 1 + 1 होता है 2, 3 + 3 होते हैं 6, और हमने देखा एल्केन में CH4 C2H6, यानी एल्केन तो मिल गया हमें, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, और कितने सोडियम है? 2 सोडियम है। कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन है। 2NaBr बाहर है। क्या बाहर है? 2NaBr बाहर है, ये बाहर है, ठीक है, बिल्कुल 2NaBr बाहर। बाहर हो गया काम खत्म इसका। यहाँ पे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड क्रिया सोडियम से करते हैं। तो भैया हमें पता था कि सर आपने अकेला क्यों नहीं लिया? अकेला इसलिए नहीं लिया कि हमारे पास एज भी नहीं है, हम CH4 कैसे कर लेंगे? मन थोड़ी कर सकते, ये सब लाइब्रेरी में काम होते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से करते हैं। ये कोई रिएक्शन है ही नहीं पर ऑर्गेनिक में, फिर ही पूछ लिया देखो, मैग्नीशियम से करते हैं, ठीक है भाई। तो भैया हमने बोला ठीक है भाई हम करते हैं। तो भैया हमने बोला ब्रोमोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का पैरा पे Br, मैंने बताया था बेंजीन का पैरा पे Cl तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का पैरा पे OH तो फिनोल, बेंजीन का पैरा पे ONa तो सोडियम फिनॉक्साइड। I am talking to be about you organic chemistry. I don't listen to be about him. Or that is a very fine chemistry. Chemistry is not बेवफा शाम को रटा सुबह सफा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये बात मानते हैं वो गलत मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को रटा सुबह सफा। आप उस चीज को प्रयास करके देखिए, वो आपके हाथ में जरूर आएगी, वो बेवफा नहीं कहलाएगी। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, किसी लड़की के लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो Br प्लस किससे क्रिया करनी है? Mg से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति। अब भैया कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। तो Mg के साथ Br, और सभी ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र तो आलोक को याद ही होगा, CH3Mg और ये Br। तो इस बार CH3 के स्थान पर कौन आ गया है? ये बेंजीन आ गया है। तो CH3MgBr तो बेंजीन आ गया, बस खत्म कहानी। नंबर 4 मेथिल क्लोराइड की क्रिया,
KCN से करते हैं, एल्कोहलिक KCN है जो भी है वो, तो KCN से करते हैं तो करते हैं तो भैया क्या होता है, जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया, तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl, मेथिल मतलब CH3 होता है, KCN मतलब KCN ही होता है, बस K के साथ Cl बाहर, और ये बन गया कौन हमारा CH3 Cn और KCl बाहर, बस खत्म कहानी। ओके अगली हेडिंग हमारी है जल्दी नोट करो। अगर आप बोलेंगे सर एक बार और समझा दो, मैं मेरे को बाद में आप आज बोलेंगे आप मेरे को शाम को, मतलब जब भी आप बोलेंगे मेरे से मैं तब फिर समझा दूंगा, ठीक है। हाँ देखो मुझे ना यहाँ वो चीजें इंपॉर्टेंट है ना कि आप साल भर से पढ़े हैं और अब आपको ज्ञान वो चीज मिल रही है जो आपके पेपर में काम आने वाली है। अगर कोई बंदा साल भर से पढ़ रहा है और क्या मालूम कैसे पढ़ रहा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिलहाल हम वही चीज ढूंढ रहे हैं और वही चीज कर रहे हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री बची है उसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यार, वो भी करवा दूंगा कल में। लंबी लंबी क्लास तो दे नहीं रहे, तुम सिर्फ एक दो स्टूडेंट क्लास देख रहे हो, बहुत बेकार बात कर रहे हो यार। 4-5 स्टूडेंट हैं, बहुत है इतने मेरे लिए तो। ठीक है मिटा देते हैं। समझ लो पहले फिर नोट करा करो, मैं इसलिए मौका देता हूं हर बार। फिटिंग अभिक्रिया, जब क्लोरो बेंजीन के दो अणुओं की क्रिया दो क्लोरो बेंजीन के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया किससे करते हैं, सोडियम धातु से करते हैं, तो डाइफेनिल बनता है। और डाइफेनिल बनाओ भैया, तो क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन का पैरा पे Cl, तो दो अणु मतलब दो अणु होते हैं सर, दो अणु ले लिए। किससे क्रिया करी है, सोडियम धातु से क्रिया करी है, सोडियम धातु से करेंगे सर। अब क्या होगा भैया, एक सोडियम तो एक ही Cl को लेके जाएगा, दो सोडियम ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, दो सोडियम ले लिए, तो दो सोडियम दो Cl के साथ बाहर चले गए, और ये दो बंद जो बाहर निकले हैं इन्होंने बोला हम एक दूसरे से जुड़ जाएं क्या, तो हमने बोला जुड़ जाओ ना। तो एक भाई इधर हुआ, एक भाई इधर हुआ, ऐसे करके दोनों जुड़ गए, ठीक है। और 2NaCl बाहर। नंबर कौन से निकल रहा है नंबर, तो हुंस डीकर विधि, एल्कोहल फिनॉल मंत्र में आप करेंगे और एल्डिहाइड कीटोन मंत्र आप करेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं।
ओके, स्टीफन मैंने करवा दी थी कल, हेलो फॉर्म भी मैंने करवा दी थी कल, ठीक है। कौन सा डी कर दी थी? जब सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया ब्रोमीन से करते हैं तो मोनोहेलोएल्केन बनता है, मोनोहेलोएल्केन बनता है ना। जब सिल्वर प्रोपेनेट का सूत्र होता है C2H5COOAg, ये होता है सिल्वर प्रोपेनेट का सूत्र। किससे क्रिया करेंगे? ब्रोमीन से क्रिया करेंगे। तो भैया C2H5Br, तो C2H5Br, C2H5Br बन गया मोनोहेलोएल्केन। CO2, तो CO2, जब मैंने COO को ऐसे लिखा था तुम्हें याद होगा, हमने कौन सी अभिक्रिया करी थी? कोलवे अभिक्रिया। तो मैंने बोला था कि CO2 को आप ऐसे लिख दो यार, COO, तो लिखा था, आपने माना था कि हाँ सर ठीक है हम मान लेते हैं इस बात को कि हमने ऐसे लिख दिया। फिर Ag के साथ कौन बाहर है? Br बाहर है, ठीक है। हाँ, Ag के साथ कौन बाहर है? Br बाहर है। कौन बाहर है Ag के साथ? Br। अगली हेडिंग है हमारी सेंडमेयर करवा दी थी, फिडलक्राफ्ट और करवा देता हूं। सेंडमेयर में कुछ नहीं करवाया था, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की क्रिया को CuCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बाहर होता है और N2 बन जाता है, N2 बाहर निकल जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। तो करवा दी थी वहां। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो क्या बनता है? जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो टॉलुइन बनता है। क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का पैरा पे कुछ नहीं बेंजीन का सूत्र होता है, मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है भैया AlCl3 की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति आएगी, ठीक है। फिडलक्राफ्ट जब भी करो एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति लिखना वहां पे। अब तुम्हें पता है कि ये CH3 जुड़ेगा यहाँ पर तो कुछ चीज तो बाहर निकलेगी। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य बाहर निकालते हैं। ये हमारा रूल है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, जो जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। तो कुछ भी जोड़ेंगे तो बाहर निकलेगा। अब वो कहानी का टाइम नहीं है, तो समझाऊंगा कैसे क्यों बाहर निकल रहा है। H के साथ Cl बाहर, बाकी भाई साहब जुड़ गए, CH3 और ये HCl बाहर है, ठीक है। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ मात्रा में समापन होता है, कुछ मात्रा में मतलब 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने खत्म कर दी है। 10% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी हमारी बची हुई है, जो कि मैं चाहता हूं कि कल मैं लंबी क्लास रखूं, दिन में क्लास रखूं। तो आप सभी की सहमति होगी तो हम दिन में क्लास रखेंगे। और मुझे उन स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं कि क्लास नहीं देख रहे, मैं उन स्टूडेंट का मतलब है जिनको बेड़ा पार करवाना है, ठीक है। तो कुछ मात्रा में बचा हुआ है, बाकी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को मैं एक ही शॉर्ट 1 लेक्चर में 2 घंटे क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा।
हाँ, तो कोई बात नहीं है, 1 घंटे 15-17 मिनट की क्लास हुई है, आप सभी अच्छे से क्लास देखेंगे, उम्मीद है देखी होगी आप सभी ने। और ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल, बाय बाय।